हेलो। मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरएम क्लासेज पर। मैं आज आपके लिए फिर से एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ लास्ट ईयर्स में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे। ठीक है, सब लास्ट ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में। तो भैया बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो भैया आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ क्वेश्चन है 18,000 रुपये की राशि 10% प्रतिवर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। तो तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जो कि आपको बताया था भैया चक्रवृद्धि ब्याज का, जब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था उसमें बताया था। देखो अब इसमें क्या पूछा है कि तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको एक टेबल बनाना बताई थी। तो देखो हमारे पास मूलधन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में भैया, 18,000 मूलधन दिया हुआ है भैया। कितना? 18,000 आपके पास मूलधन दिया हुआ है। मैं क्या लिखता हूँ, देखो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है भैया, 18,000 रुपये। ठीक है। और रेट कितनी दी हुई है भैया, 10%। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है आप जानते हो क्या, 1/10। ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, कितने साल तक के लिए पूछा, चौथे वर्ष तक के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा। देखो 4 वर्ष का पहले चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालेंगे, वो देखो 18,000 है। 18,000 का 10% भैया पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकल के आएगा, 18,000 का 10% यानी 1800। भाई 18,000 का 10%, 1/10 करेंगे तो 1800 निकल के आएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। तो दूसरे साल का भी भैया 1800 से शुरू होगा। ठीक है। और तीसरे साल का भी कम से कम 1800 तो मिलेगा ही मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है भैया। और चौथे साल का भी 1800 तो मिलेगा ही मिलेगा। ये 1800 भैया एक जीरो कम है, देखो ये, एक सेकंड देखो। और चौथे साल का भी भैया 1800 मिलना ही मिलना है ये तुम्हारे लिए। ठीक है। अब हमसे पूछा तीसरे और चौथे साल का अंतर। देखो पहले साल का हमको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है भैया, 1800 रुपये। ठीक है, पहले साल का मिला हमको 1800 रुपये। लेकिन जब दूसरे साल का हम ये निकालेंगे ना, तो पहले साल का भी तो ब्याज काउंट होगा, पहले साल के ब्याज का ब्याज काउंट होगा। यानी 1800 का 10% कितना होता है, 180। तो दूसरे साल में हमको 180 रुपये का ज़्यादा मिलेगा। अब लेकिन हम जैसे तीसरे साल पर पहुंचेंगे तो ऊपर वाले दोनों सालों का ब्याज भी हमको निकालना पड़ेगा। तो ऊपर वाले दोनों सालों का जब हम ब्याज निकालेंगे, ब्याज का ब्याज, तो इस वाले 1800 का देखना कितना आएगा, 10% 180। इस वाले 1800 का कितना, 180। और 180 का 10% कितना निकल के आएगा भैया, ब्याज पर ब्याज 18। ठीक है। अब चौथे साल में क्या है, ऊपर वाले तीनों सालों का निकालेंगे। तो पहले इस वाले 1800 का कितना, 180। दूसरे साल के 1800 का 180। और फिर 180 का ये कितना निकल के आएगा भैया, 18। ठीक है। अब तीसरे साल के 1800 का कितना आएगा, 180। चौथे साल के 180 और 180 इन दोनों का कितना निकल के आएगा भैया, 18 18। ठीक है। और भैया लास्ट वाले इस 18 का कितना निकल के आएगा, 10%, 1.8। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखो आप, कि तीसरे और चौथे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, ये दोनों बराबर हैं, कोई अंतर नहीं निकलेगा। यहाँ भी अंतर जीरो आएगा, यहाँ भी अंतर जीरो आएगा। 18 से ये वाला 18 कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, चौथे साल में कितना ज़्यादा मिल रहा है, 180 यहाँ ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है भैया। और 18 18 यहाँ, तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 180 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 1.8, यानी कितना ज़्यादा मिल रहा है हमको ये चक्रवृद्धि ब्याज, 180 और 18 18 36, यानी कितना हो गया, 216। 216 और 1.8 यानी 217.8 या 217.80, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट होगा। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी बिना देर के वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि है, ठीक है, कि दर से 10 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो ये कितने वर्षों में 243 गुना हो जाएगी। देखो हमारे पास स्टार्टिंग में कोई राशि थी, हमको नहीं पता कितना, तो 1 रुपये मूलधन था। ठीक है, 1 रुपया मूलधन था। और भैया 10 साल में कितना हो गया वो, 3 गुना। ठीक है। तो अब कितना हो गया वो, 3 गुना। ठीक है। फिर अगले 10 साल में भी वो 3 गुना हो जाएगा। तो 3 का 3 गुना कितना हो गया भैया, 9 गुना। फिर इसका भी अगले 10 साल में कितना हो जाएगा भैया, 3 गुना। कितना गुना हो गया, 27 गुना। और इसका भी अगले 10 साल में कितना गुना हो जाएगा भैया, 3 गुना। 27 से कितने होते हैं, 81। हमसे पूछ रहा है 243 गुना। फिर इसका 3 गुना कर दो भैया, 10 साल में फिर से 3 गुना होगा। तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। तो टोटल टाइम कितना लगा, 1 से 243 तक आने में, यानी 243 गुना होने में टोटल टाइम कितना लगा है वो देखो। 10 साल स्टार्टिंग में ये लगे,
20 हो गए, ये 30 हो गए, ये 40 और ये 10 50, टोटल टाइम कितना लगा भैया 50 साल का। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर बिना देर के हुए ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि किसी निश्चित राशि पर 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 250 रुपए, समान दर पर ब्याज समान अवधि के लिए समान राशि पर समान चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी। देखो किसी निश्चित राशि पर 20% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है 250 रुपये, समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आए कभी भी कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज सीआई और एसआई में से कोई एक की वैल्यू दे रखी हो और टाइम कितना दे रखा हो भैया 2 ईयर का, और आपको रेट दी हुई हो, क्या दिया हो दर दिया हो, तो ऐसा सिंपल फॉर्मूला होता है इसका क्या, चक्रवृद्धि ब्याज बट्टे साधारण ब्याज बराबर 200 प्लस आर यानी रेट बट्टे 200। अब इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को जमाओ, चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है तो सीआई तो हमसे पूछा है तो सीआई में यही लिख देता हूँ। एसआई कितना दे रखा है भैया हमारे पास 250, 200 ये लिखा है जी, रेट की जगह रेट लिखो, रेट कितनी दे रखी है 20%, और भैया ये क्या लिख दिया हमने नीचे 200। अब देखना सीआई अपॉन 250 बराबर ये क्या ऊपर क्या बनेगा 220 बट्टे 200, एक जीरो से तो भैया ये जीरो गई और इस वाली जीरो से ये वाली जीरो गई, तो सीआई निकालने के लिए अब क्या करेंगे, जब इसका आपस में वज्र गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 2CI बराबर 22 गुणा 25, और 2 से जब इस 22 को काटोगे आप जाएगा 11 बार, तो 11 का मल्टीप्लाई भैया 5 से करना, लास्ट वाले में कौन से में आ रहा है भैया 11 5 55 और 11 दूनी 22 और 5 27, ठीक है कितना आ गया भैया ऑप्शन नंबर ए 275 आपका राइट आंसर हो गया। यदि आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ रेट भी सेम दी हुई हो, दो टाइम भी 2 साल का दिया हो और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में से एक पूछा और एक वैल्यू आपके लिए दे रखी हो, तो भैया इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लेना, इजीली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 8% प्रति वर्ष की दर से x रुपए पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, ठीक है। जब आपको देखो एक तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, जब डिफरेंस दे रखा हो ना, डिफरेंस साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है भैया P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, या तो ये फॉर्मूला लगा लो, लेकिन मैं आपको शुरू से बताता जा रहा हूं भैया एसआई परसेंट और सीआई परसेंट। एसआई परसेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था रेट का मल्टीप्लाई कर दो किससे, टाइम से, 8% रेट है, टाइम कितना है 2 साल, तो एसआई परसेंट कितना आ गया हमारा निकल के 16%, ठीक है। और सीआई परसेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है क्या, ए प्लस बी और ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। लेकिन अब आप एक चीज देखोगे तो देखो ए और बी की जगह हम रेट लगनी है, तो रेट कितनी है 8 प्लस 8, तो भैया 8 प्लस 8 यानी ए प्लस बी और एस आई का परसेंट यानी ये भी 16% निकल के आ रहा है यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू। तो भैया हमारा जो एस आई और सी आई का अंतर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये तो 16 यहाँ बराबर हो गए एक दूसरे से कट जाएंगे, तो हमारा एस आई और सी आई परसेंट का अंतर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सी आई माइनस एस आई जो परसेंट का जो डिफरेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए इंटू बी अपॉन 100। तो यदि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिले तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, 2 साल का टाइम दे रखा हो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा हो, तो भैया कुछ नहीं करना, दर कितनी दे रखी है 8 इंटू 8 बट्टे 100 यानी कि 0.64%। 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना निकल के आएगा हमारा 64%, 0.64%, और 0.64% की वैल्यू यानी 2 साल का अंतर कितना दे रखा है क्वेश्चन में 19.20, पॉइंट 2 संख्या छोड़ के इधर है, 2 संख्या छोड़ के इधर है, 64 से इसको काटोगे भैया कितना 3 बार ये जाएगा पीछे लग जाएगी 0, यानी 1% की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी 30। हमसे पूछा एक्स का मान, यानी एक्स क्या थी यहाँ पर कोई मूलधन था, तो 100% होता है कोई मूलधन अपने आप में, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे, तो 30 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया 100 से, कितना निकल के आ जाएगा 3000। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बस इसको समझ जाओ कि ए प्लस बी, ठीक है, एस आई परसेंट और सी आई परसेंट का जो अंतर निकल के आ रहा है ना, ए प्लस बी और एस आई परसेंट तो बराबर हो गए 8 प्लस 8, इधर 16% ऑलरेडी है, ये भी 16% बन गया, तो सी आई परसेंट और एस आई परसेंट का जो अंतर निकल के आ रहा है ना वो ए इंटू बी के ऊपर ही डिपेंड करेगा भैया, क्योंकि ये तो बराबर हुए ना ए प्लस बी, मैं 16% के बराबर क्या लिख सकता हूँ ए प्लस बी को लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू 16% निकल के आ रही है। तो हमारा टोटल जो अंतर पर जो अंतर पड़ रहा है ना, कोई एस आई परसेंट और सी आई परसेंट का कोई अंतर निकल रहा है, वो किसकी वजह से निकल रहा है, ए इंटू बी अपॉन 100 की वजह से।
देखो अगले क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश करना कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। उससे पहले एक क्वेश्चन है, देखो वरुण और मधुर प्रत्येक ने भिन्न भिन्न योजनाओं में 25,000 रुपये का निवेश किया। ठीक है, वरुण ने क्या किया, देखो एक तरफ लिख देता हूँ भैया क्या, वरुण। ठीक है, इधर तो मैंने लिख दिया भैया वरुण, बी से डिनोट कर दिया, और मधुर को कर दिया मैंने एम से डिनोट। ठीक है भैया, बी से और एम से मैंने इसको डिनोट कर दिया। अब समझो, देखो वो क्या बोल रहा है कि वरुण ने 11% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज प्राप्त किया, और कितने, और मधुर ने कितना किया, 10%। देखो भैया वरुण ने किया 11% साधारण ब्याज, ठीक है, और मधुर ने क्या किया कि 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ठीक है भैया। अब वरुण ने क्या किया है, 2 वर्ष बाद, यानी टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष बाद, तो वरुण का तो देखना साधारण ब्याज की दर से कितना एसआई परसेंट निकल के आएगा, एसआई परसेंट जो निकल के आ रहा है, ब्याज का प्रतिशत 22% आ गया यहाँ तो। और मधुर का ब्याज प्रतिशत यानी 2 साल के लिए 10% की रेट से कैसे निकालेंगे, देखो भैया वही फॉर्मूला क्या होता है, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, यानी 20, और 100 से ये 100 कटेगा 1, यानी मधुर का ब्याज प्रतिशत कितना निकल के आएगा भैया यहाँ 21%। तो अब तुम जानते हो, देखो 22% ज़्यादा ब्याज है या 21% ज़्यादा ब्याज है। आप बोलोगे भैया 22% मिल रहा है तो इसका मतलब है कि 22% वाली ब्याज ही ज़्यादा होगी। तो देखना 22% किसकी है, वरुण की, वरुण की ब्याज ज़्यादा है। तो एक तो ऑप्शन में वरुण का नाम देखो, क्योंकि आपसे पूछा है किसको ज़्यादा मिल रहा है और किसको कम मिल रहा है, और कितना ज़्यादा कितना कम मिल रहा है, तो वरुण को ज़्यादा मिल रहा है। तो देखना भैया वरुण का नाम कौन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अब देखना वरुण को कितना ज़्यादा मिल रहा है, 1%। ठीक है, 1% ज़्यादा मिल रहा है। 1% किसका ज़्यादा मिल रहा होगा, 25,000 का, भाई मूलधन 25,000 है, उसकी 1% ज़्यादा ब्याज मिल रही है, यानी 2 जीरो से 2 जीरो, 250 का मल्टीप्लाई कितना, 250 से। वरुण और 250 कौन कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, देखना भैया वरुण और 250 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया बिना देर किए हुए आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 279 रुपये है, तो वह धनराशि बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एसआई परसेंट कितना हो जाएगा भैया, 2 वर्ष टाइम दे रखा है क्वेश्चन में, देखो सॉरी 3 वर्ष दे रखा है, 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से और चक्रवृद्धि, अच्छा अंतर 279 हो। तो 3 वर्ष का एक फॉर्मूला होता है, यदि आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो कि 3 साल का है उसका अंतर दे रखा है, CI माइनस SI दे रखा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो सेम है, लेकिन क्या करेंगे 300 प्लस R/100, ये आपका 3 साल का जब क्या दे रखा है वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा हो तब। तो देखना अंतर कितना दे रखा है भैया क्वेश्चन में, 279। ठीक है, मूलधन हमसे पूछा है, धनराशि पूछिए ना, R कितनी दे रखी है भैया, 10%, 10/100 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इधर 300 प्लस 10/100, ठीक है, इधर 279 एज इट इज रखो, 10 से ये कटेगा 10 बार, तो ये नीचे बनेगा 1/10, 1/10 का जब आप स्क्वायर खोलोगे तो क्या निकल के आएगा भैया, 1/100, मल्टीप्लाई क्या करोगे 300, 10 बनेगा ऊपर, नीचे रहेगा 100। देखो भैया इस वाली जीरो से तो ये जीरो कट गई। ठीक है, अब ऊपर बचा है 31, 31 से हम 279 को देखना काट सकते हैं क्या, ये कटेगा 9 बार, 31 से 279 कटेगा 9 बार, तो हमारे पास अब क्या निकल के आया है, 9 बराबर P/100 गुणा 1/10। अब तो P की वैल्यू आप निकाल लो, कैसे, P को इधर लिखो और 100 और 10 कितना होता है 1000, और 1000 का मल्टीप्लाई जब आप 9 से करोगे तो कितना निकल के आएगा, 9000। ठीक है भैया, उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया बिना देर के हुए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो भैया फॉर्मूला ये है 3 साल के डिफरेंस के लिए, लिख देता हूँ 3 ईयर का जब डिफरेंस दे रखा हो। ठीक है, और जब 2 ईयर का डिफरेंस दे रखा हो क्या होता है आप जानते हो, देखो क्या होता है भैया, 2 ईयर के डिफरेंस पर P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, ये आपका 2 ईयर का डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज रूप से पूर्णांक के निकटतम पूछे हमसे वैल्यू की गई हो तो 7200 की राशि पर 20% प्रति वार्षिक दर से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ब्याज की गणना कैसे पूछी है भैया, अर्धवार्षिक यानी 6 महीने के लिए। ठीक है,
टाइम कितना दे रखा है, 18 महीने। अब कोई आदमी ने हमको टाइम दिया 18 महीने का और हर 6 महीने में वो हमसे ब्याज लेगा, तो भैया वो कितनी बार ब्याज लेगा हमसे, 3 बार तो ब्याज लेगा ही लेगा, 3 बार लेगा ना भाई। ठीक है, अब देखो, अब रेट को कैसे चेंज करेंगे। रेट कितनी दी हुई है भैया, 20%। अब हम सब जानते हैं यदि रेट मतलब क्या है कि भैया छमाही ब्याज पूछी हो ना, तो क्या करेंगे, हम दर को आधा कर देते हैं और टाइम को दोगुना कर देते हैं। लेकिन आप समझने की कोशिश करना, यदि यहाँ 3 माही या 4 माही की आ जाती तो वो कैसे निकलते। तो कितना टाइम दिया हुआ है भैया हमारे पास, देखो रेट कितनी दी हुई है, 20%। 20% में 12 का भाग, और कितने महीने की पूछा, 6 महीने की। 6 से काटो इसको और 2 से काटो इसको, यानी कितनी रेट निकल के आई हमारी, 10%। यदि यहाँ पर 4 महीने के लिए पूछता तो यहाँ 6 की जगह 4 का मल्टीप्लाई कर देते। अब देखो हमारे पास न्यू रेट क्या निकल के आई है भैया, रेट कितनी निकल के आई है नई, 1/10%। ठीक है, अब हम जानते हैं 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10% हमारी रेट निकल के आई है, 10% यहाँ रेट निकल के आई, और 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। यानी 10 रुपये कोई राशि थी, एक का भैया क्या मिला, ब्याज मिला, कितनी हो गई, 11। 10 की राशि थी, एक का ब्याज मिला 11। 10 की राशि थी, एक का ब्याज मिला 11। तो मूलधन कितना निकल के आ गया है, तीनों 10 का मल्टीप्लाई करो 1000, और भैया ये कितना निकल के आ गया, मिश्रधन हमारा 1331, 11 का क्यू हम सब जानते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, 7200। ठीक है, मूलधन भाई कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 7200 ही तो दे रखा है। अब हमसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, यानी 331 की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो 7200 किसकी वैल्यू है, 1000 की, और पूछा क्या है, 331 की वैल्यू। ठीक है भैया, देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, 72 का मल्टीप्लाई करोगे भैया किसमें, अब देखो ये बनेगा हमारा 72 गुणा 331/10। 72 का मल्टीप्लाई जब एक में करोगे तो 72 आएगा, कैरी लगेगी 7 की, और 72 तिया हो गए भैया 216, और कैरी 7 कितनी हो गई भैया, 223 का 3। ठीक है, और कैरी लगेगी 22, और 72 तिया 216 और 22 कितने हो गए भैया, 238, और नीचे 10 है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी 2383.2, यानी 2383 के आसपास कौन सा आंसर आ रहा है, देखना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, देखो पूर्णांक के निकटतम पूछा, तो 2383 को हम क्या लिखेंगे, 2383.2 को हम क्या लिखेंगे, 2383, पॉइंट हटा देंगे आगे। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, ये रहा, एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित हो, तो कितनी है भैया, 1324 है, तो वो राशि पूछी, यानी हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। देखो हम जानते हैं 3 वर्षों के लिए पूछा है, तो और शॉर्ट लेग चलूं, देखो भैया रेट कितनी दी हुई है, 10%। रेट दी हुई है 10%, तो फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। अब टाइम कितना दे रखा है, 3 साल। तो मैं क्या करूं, 3 साल के लिए यदि 10 रुपये राशि थी वो कितनी हो गई, 11। तो 3 साल के लिए मूलधन निकालने के लिए इधर क्यू कर दो, और मिश्रधन निकालने के लिए इधर क्यू कर दो, या वही 10 11 10 11 ऐसे करते रहना। ठीक है, चीज़ वही निकल के आएगी। तो ये 10 का क्यू कितना होता है, 1000, और 11 का क्यू कितना होता है भैया, 1331, और ब्याज कितनी है भैया, 331 निकल के आई। अब देखो हमारे पास क्या किसकी वैल्यू दे रखी है, ब्याज की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 1324। कितना गुना है भैया 331 का, ये 4 गुना। ठीक है, तो भैया देखना कि राशि पूछा है तो राशि भी कितनी हो जाएगी भैया, 4 गुना। मूलधन कितना हो जाएगा, 4 गुना, 4000 हमारा मूलधन निकल के आ गया। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया बिना देर किए हुए आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एक धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 8100 रुपये है। दी गई अवधि के लिए ब्याज दर इसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपये कितना होगा। भैया वही मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या, CI/SI बराबर 200 प्लस R/200। कब, यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में से एक की वैल्यू दे रखी हो, एक की पूछी हो। ठीक है, और उसके अलावा रेट दे रखा हो, टाइम दे रखा हो 2 साल, तो सीधा आप ये फॉर्मूला लगा दो। कैसे, CI की वैल्यू दे रखी है, साधारण ब्याज की हमारे लिए वैल्यू दे रखी है, पूछा किसका है, चक्रवृद्धि ब्याज की, तो CI साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी है, 8100। ठीक है भैया, 200 प्लस R, यानी 200 में रेट जोड़ देंगे 10%, तो कितना बन के आएगा ऊपर भैया, 210, और 200 का इसमें भाग दे देंगे, फॉर्मूले में है हमारे पास 200 नीचे, 2 जीरो से भैया 2 जीरो कट गई, 2 से भैया ये कितनी बार कटेगा, 105 बार। तो CI क्या निकल के आएगा भैया, 105 का गुणा किससे कर देंगे, 81 से, 81 पंजे 8 पंजे 40, यानी 405 निकल के आएगा, 05 कैरी लगेगी
4। ये 0.5 क्यों लिखा है? क्योंकि आगे यहाँ पर 0 है। अब देखना 0.5 से कौन कौन से ऑप्शन शुरू हो रहे हैं भैया? सिर्फ ऑप्शन एक ही शुरू हो रहा है, और 81 एकम 81 और कैरी 4 यानी 85। ठीक है, या तो आप सिर्फ 2 डिजिट देख लो लास्ट के मैच करके, उससे निकल रहा है, या पूरा मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है? जब CI और SI में से कोई एक वैल्यू दे रखी है, कोई एक दे रखी है और एक पूछी है, और टाइम कितना दे रखा है भैया? 2 ईयर का, ध्यान रखना, और रेट हमको दी हुई हो, तो हम इस वाले फॉर्मूले को लगा देंगे। ठीक है, सारी की सारी कैलकुलेशन बच जाएगी। नहीं, पहले आपको मूलधन निकालना पड़ेगा इस तरीके के क्वेश्चन में, उसके बाद फिर चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करनी पड़ेगी। तो इतना ना करके सिर्फ इतना ही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया बिना देर के हुए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि यदि एक धनराशि पर, ठीक है, 17% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 433.50 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए क्या दे रखा है भैया? रेट सेम दे रखी है 17% और टाइम भी सेम दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट अंतर निकालता हूँ, डायरेक्ट CI% माइनस SI%, CI माइनस SI% डायरेक्ट कैसे निकालूंगा? मैंने आपको बताया था कि 17 का मल्टीप्लाई किससे कर दो? 17 से, और भाग दे दो 100 से। ठीक है भैया, 17 का मल्टीप्लाई 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289/100। ठीक है, और तो 2 संख्या छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो CI% माइनस SI% यानी चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत माइनस साधारण ब्याज का प्रतिशत कितना निकल के आया है? 2.89%। और इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? ब्याज के अंतर की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 433.50। तो हमसे पूछा क्या है भैया? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI% हमसे पूछ रहा है, CI% हमसे पूछ रहा है, तो CI% के लिए 17 प्लस 17 प्लस 17 गुणा 17/100 CI% निकाल देंगे। 17 और 17 34, और इसकी वैल्यू हमारे पास सीधी निकल के आ गई 2.89। ठीक है, यानी कितना निकल के आ रहा है CI% हमारा? 36.89। 36.89% की वैल्यू पूछी है। देखो, 433.50 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.89, और वैल्यू किसकी पूछी है भैया? 36.89 की। देखो, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, तो 289 से अब मैं इसको काटूं तो भैया मेरे को दिख रहा है कि ये 289 है, लगभग 300 है, और 300 में इसको मान के चलता हूं तो 15 से 15 या 45, इधर भी थोड़ा कम निकल के आ रहा है, जबकि हमारे पास 4300 है, तो उधर 11 कम है और उधर 4500 से 200 कम है, तो लगभग लगभग ये 15 बार कटेगा। ठीक है, और पीछे वाली एक जीरो साथ में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो, 150 का मल्टीप्लाई 36.89 से मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा? 150 का। ठीक है, ये जीरो तो मैं एज इट इज रखता हूँ। 15 नंबर कितने होते हैं? 135, कैरी लगेगी 13, 15 अट्ठे 120, और 13 कितने होते हैं भैया? कितने होते हैं भैया? 133। ठीक है, फिर से कैरी कितनी लगेगी भैया? 13, 15 छिक्की 90, और 3 93। अब 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है। मैं देखता हूँ एक चीज के ऑप्शन में हमारे 33.50 कौन से में आ रहा? लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और जिसको करना है भैया वो कर लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया बिना देर के हुए आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 328 रुपये है। ठीक है, यानी हमको क्या दे रखा है? CI% की वैल्यू दे रखी है, तो राशि ज्ञात करो। तो 5% रेट दे रखी है ना, तो 5% रेट का CI% कैसे निकालेंगे? 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए तो 5 प्लस 5 गुणा 5/100। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो और भी शॉर्ट कैसे निकालेंगे, समझने की कोशिश करना। मैं बताना क्या चाहता हूं कि भैया 2 वर्ष और 5% का सीधा मल्टीप्लाई करो। टाइम कितना दे रखा है? 2 वर्ष के लिए पूछा, तो 2 का 5% से मल्टीप्लाई करो, और इधर कर दो क्या? 5 × 5/100, यानी ये क्या आएगा? 10 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ऊपर बनेगा 25/100। इसमें भाग देंगे तो ये क्या बनेगा? 10.25% CI% हमारा निकल के आ गया। और हमारे पास CI% यानी चक्रवृद्धि ब्याज की क्वेश्चन में वैल्यू क्या दे रखी है? 10.25% की हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है भैया? 328। ठीक है भैया, और हमसे पूछा क्या है? तो राशि पूछी है।
कितनी, तो राशि अपने आप में 100% होगी। तो मैं क्या लिखता हूँ, 328 की वैल्यू क्या दे रखी है, 10.25, ठीक है। और हमसे राशि किसकी पूछी है, 100 की। 100% की वैल्यू पूछी है, 10.25 की हमारे पास दे रखी है। दो संख्या छोड़ के यहाँ क्या 2 जीरो लगा देंगे हम। आप बोलोगे ठीक है, दो संख्या छोड़ के पॉइंट है तो इसलिए पॉइंट हटाया, 2 जीरो इधर लगा दी। 25 से इसे काटोगे तो 25 चौके 100, ये बचेगा 2, 25 पंजे 125। 25 से इसको काटोगे भैया आप तो 25 चौके 100, पीछे ये जीरो लग गई। 5 से इसको काटोगे आप, 5 नाम 45, और 5 से ये कटेगा कितनी बार, 5 40। और 9 से जब आप इसको काटोगे तो, एक सेकंड भैया कुछ मिस्टेक हो रही है, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड भैया, एक बार कंप्लीट इरेज करता हूं, एक सेकंड, कुछ मिस्टेक है, शायद कैलकुलेशन की मिस्टेक है। अभी एक सेकंड रुको, इसको इरेज करता हूं। देखो आपके सामने क्या रेट क्या दिया हुआ है भैया, 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक राशि पर जब 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमारे लिए दे रखा है तो हम क्या करते हैं भैया कि 2 वर्ष के लिए दे रखा है तो मैं क्या CI% निकाल सकता हूँ, CI% भैया मैं निकाल सकता हूँ। तो CI% क्या होगा भैया हमारा, वही 5 दूनी 10 और 5 गुणा 5/100 यानी 25 बनेगा ऊपर, और 100 का भाग देंगे तो ये कितना निकल के आएगा भैया, टोटल CI% हमारा 10.25, ठीक है। और 10.25 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, देखो 10.25 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है भैया, 328, ठीक है। तो अब आप देखो कि 328 किसकी वैल्यू है, 10.25 की, और हमसे पूछा क्या है भैया, तो राशि पूछी है यानी 100% की वैल्यू पूछी है, ठीक है भैया। देखो तो दो संख्या छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे, दो संख्या छोड़ के तो ऊपर 2 जीरो बढ़ गए, 25 से ये कटेगा 25 चौके 100 और 2 जीरो पीछे, 25 से कटेगा 25 चौके 100, ये 2 तो 25 एकम 25, यहाँ पर मिस्टेक हुई थी कैलकुलेशन में, ठीक है। और 41 अट्ठे कितने होते हैं भैया, 328, और 8 का मल्टीप्लाई अब 400 से करोगे तो 3200 आपका राइट आंसर निकल के आएगा, 3200 आपका मूलधन निकल के आएगा। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 8000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करो। हम जानते हैं क्या, SI% और CI% का कॉन्सेप्ट आप जानते हो। तो भैया जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर निकल के आता है ना, वो क्या है भैया, जब टाइम क्या दे रखा हो, 2 वर्ष दे रखा हो और रेट भी सेम दे रखी हो दोनों कंडीशन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए अंतर क्या निकल के आएगा, 5 गुणा 5/100, ठीक है। 5/100 यानी कितना निकल के आएगा भैया, ये 0.25। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, 0.25%। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है कितना, 8000। अब हमसे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो, यानी चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का परसेंटेज का अंतर कितना निकल के आ रहा है हमारे पास, 0.25%। को उठाएंगे नीचे क्या लगा देंगे, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है भैया, समझ रहे हो ना। या ऐसा करो, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई, 25 अट्ठे कितने होते हैं भैया, 200, और 1 जीरो 80 के साथ चली रही है, और पॉइंट के साथ बाद कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद, तो पॉइंट 2 जीरो कट गए तो आंसर कितना निकल के आ गया, 20, ऑप्शन नंबर डी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि आपको CI% और SI% का डायरेक्ट अंतर निकालना हो जब 2 वर्ष के लिए, तो कुछ नहीं करना है, बस जो रेट दी हुई है उसको आपस में मल्टीप्लाई करो और 100 से भाग दे दो। तो देखो मैंने क्वेश्चन में क्या किया था, हमारे पास क्वेश्चन में मूलधन दिया हुआ और हमसे पूछ रहा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, ठीक है, साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछा है, ठीक है। CI% माइनस SI% हमसे पूछा है, तो मैं जानता हूँ CI% और SI% निकालते कैसे, लेकिन हमको सिर्फ अंतर ही निकालना है। यदि रेट और टाइम सेम दे रखे हो दोनों कंडीशन के लिए, तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, दर का 2 बार मल्टीप्लाई करो और 100 से भाग दे दो। तो CI% माइनस SI% का अंतर आ गया 0.25%, यानी ब्याज का अंतर कितना आ गया, 0.25%। तो मूलधन में भैया 0.25% का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2 साल का अंतर निकल के सीधा
आ जाएगा। या भैया आप फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख लेना, ठीक है, पी की जगह पी रखो। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, डिफरेंस का पी इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। आप ऐसे कर लेना आपकी इच्छा हो तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के अंत में 408 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, इसी राशि पर इसी अवधि का साधारण ब्याज 400 रुपए है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है। देखो सबसे पहले देखो इसी अवधि का साधारण ब्याज कितना है 2 साल के लिए, भाई 2 वर्षों के अंत में पूछ रहा है, तो 2 साल के लिए आपको साधारण ब्याज 400 मिला, तो पहली साल कितना मिला होगा 200, और दूसरी साल कितना मिला होगा 200। लेकिन अब देखो हमको क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 200 रुपये भैया पहले साल और साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि साधारण ब्याज हमेशा बराबर होते हैं ना, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होते हैं। लेकिन जब दूसरे साल का आप काउंट करोगे तो देखना कितना ज़्यादा आ रहा है, 8 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये 8 रुपये जो ज़्यादा मिले ना, ये किसका ब्याज है 200 पर, भाई जो पहले साल का ब्याज हमारा 200 निकल के आया था, तो जब 200 पर ही हम क्या ब्याज निकाला होगा हमने कोई किसी रेट से, तो वो 8 निकल के आया है। यानी 8 किस पर निकल के आया है ब्याज, 8 रुपये जो हमको ब्याज के प्राप्त हुए किस ब्याज पर प्राप्त हुए 200 रुपये पर। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, 100 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 4 बार, यानी कितना राइट आंसर निकल के आ जाएगा 4%। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बिना देर किए हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है 4000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज के किस प्रतिशत दर से 2 वर्षों में 44,100 रुपये हो जाएगी। टाइम कितना दे रखा है भैया 2 ईयर का, ठीक है, टाइम कितना दे रखा है भैया 2 ईयर का। तो देखो अमाउंट लिखो ऊपर, अमाउंट कितना है, मिश्रधन कितना है 44,100 रुपये, और भैया मूलधन कितना है 40,000, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर का, 2 ईयर का दे रखा है, तो 441/400 का अंडर रूट स्क्वायर रूट ले दो भैया, ठीक है। वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 21/20, यानी कोई राशि 20 रुपये थी, एक का यहाँ पर ब्याज मिला तो कितनी हो गई 21 रुपये। भाई 20 रुपये कोई मूलधन था, मिश्रधन हो गया 21, ठीक है। तो भैया ब्याज कितने का मिला होगा 1 रुपये का, यानी 1 रुपये का जो ब्याज मिला है ना वो किस पर मिला है भैया, मूलधन पर ही मिला होगा। और मूलधन कितना है 20, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, 20 से इसको काटेंगे कितना निकल के आ जाएगा भैया 5%। यही आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिना देर के हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि पहले वर्ष के अंत में 750 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 900 रुपये हो जाती है, तो यह राशि कितनी होगी। देखो पहले वर्ष के अंत में, यानी पहले वर्ष के अंत में कोई राशि 750 रुपये हो गई, यानी एक 1 ईयर का अमाउंट दे रखा है हमारे पास कितना, मिश्रधन कितना दे रखा है 750, और 2 ईयर का अमाउंट कितना दे रखा है भैया 900 रुपये, ठीक है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था क्या कि जो सबसे बड़ा अमाउंट हो, जो लास्ट वाला अमाउंट कितना निकल के आ रहा है, लास्ट वाला मिश्रधन 900, ठीक है, और पहले वाला उससे 750 था, और इनके बीच में देखना ये तो 2 साल का है 2 ईयर का है, ये कितने का है 1 ईयर का है। तो ईयर का गैप यहाँ रख दो कि 1 ईयर का जो रेशियो है, यानी एक साल में कोई धनराशि कितना गुना हुई होगी। देखो 15 से इसको काटेंगे 5 बार, 15 से इसको काटेंगे 6 बार, यानी एक साल में कोई राशि अब स्वयं का 6/5 गुना हो गई होगी, ठीक है, कोई राशि अपने आप में 6/5 गुना हो गई होगी। तो हमसे पूछा ये राशि कितनी होगी, ठीक है। तो देखना मैंने माना हमारे पास स्टार्टिंग में कोई मूलधन पी था, वो एक साल में कितने गुना हो गई 6/5, और रियल में हमारे पास एक साल में 6/5 गुना, यानी एक साल का भैया मिश्रधन कितना दे रखा है 750, ठीक है। देखो 6 से इसको काटेंगे, 12 छक्की 72 और 6 पंजे 30, और 5 का जब P/5 बराबर क्या निकल के आया 125, और जब P का वैल्यू निकालेंगे क्या 5 का मल्टीप्लाई 125 से करेंगे, तो देखना भैया 55, लास्ट में कौन से आंसर में 5 आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, और आगे आप निकालना चाहो तो वो निकाल देना, 125 पंजे कितना होता है 625, ठीक है, 625 आपका राइट आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिना देर किए हुए आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि किसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपये है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 25 रुपये, ठीक है। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, अब मेरे को पता रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है, तो दोनों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मैं ब्याज प्रतिशत का अंतर निकाल सकता हूँ। ब्याज प्रतिशत का अंतर यानी कि रेट कितनी दी हुई है 5%, 5 का मल्टीप्लाई 5 से करके 100, यानी कि 0.25% हमारा चक्रवृद्धि ब्याज माइनस CI% माइनस SI% की वैल्यू कितनी आ गई 0.25%, यानी जो ब्याज प्रतिशत का अंतर और ब्याज की वैल्यू 25 दे रखी है, ठीक है। तो 2 संख्या छोड़ के यहाँ कितना लगा देंगे
2 जीरो, भाई 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो अब ये क्या निकल के आएगा, 25% की वैल्यू कितनी है, 2500 है। तो मूलधन पूछा, मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होगा भैया, वो कोई 100%, कितने गुना, 4 गुना। तो भैया इधर भी 4 गुना कर देंगे, 2,500 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 10,000। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो इसी दर से ये कितने वर्षों में खुद से 8 गुना हो जाएगी। मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे पास स्टार्टिंग में 1 रुपया था, ठीक है, 4 साल में ये कितना हो गया, 2 गुना, यानी अब वो कितने हो गए, 2 रुपये हो गए। फिर अगली 4 साल में वो कितने गुने हो जाएंगे भैया, 2 गुने होंगे, यानी कितने हो गए, वो 4 रुपये हो गए। फिर अगली 4 साल में भैया वो फिर से 2 गुने होंगे, यानी कितने गुने हो गए, 8 रुपये। और हमसे क्वेश्चन में वही पूछा है, 1 रुपये से 8 रुपये तक, यानी 8 गुना पूछा है। तो 8 गुना वैल्यू कितने दिन साल में निकल के आ रहे, 4 साल ये हैं, 4 साल ये हैं, 4 तिया, और 4 साल ये हैं, 4 तिया 12, 12 साल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 6,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में कितने प्रतिशत प्रति वर्ष पर 7896 रुपये हो जाती है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे करेंगे, देखो 6,000 रुपये की राशि, यानी मूलधन कितना दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 6,000 रुपये, ठीक है। और भैया अमाउंट कितना दे रखा है, 7986 रुपये। तो टाइम कितना दे रखा है, 3 साल। कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, अमाउंट को रखो ऊपर और इधर रखो क्या, नीचे रखो प्रिंसिपल को। टाइम कितना है, 3 साल का। इस चीज़ को बस ध्यान रखना, जितना टाइम दे रखा होगा उतना रूट उसका लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अमाउंट को यहाँ रखता हूँ 7986 बट्टे कितना, 6,000। अब मैं 6 से इसको काट देता हूँ, 6 से कटेगा भैया 1000 बार, और 6 से कटेगा 13 छक्के 78, 6 तिया 18 होता है, 6 कम 6, यानी मेरे पास क्या है, 3 साल के अमाउंट और प्रिंसिपल, यानी 3 साल में कोई धन 1000 रुपये था और वो कितना हो गया, 1331, ठीक है। तो मेरे को रेट पूछिए और टाइम दे रखा हो 3 साल। तो इस तरीके की कंडीशन में टाइम जितना दे रखा है ना, उतना स्क्वायर उसका अंडर रूट उतना ही लेंगे। तो क्या लेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। 3 साल के लिए घनमूल, ये 2 साल का टाइम दे रखा हो तो वर्गमूल। तो भैया देखना 1331 किसका घनमूल होता है, 11 का, और 1000 किसका घनमूल होता है, 10 का। अब देखो भैया 10 रुपये कोई मूलधन था, 1 रुपये की उसको यहाँ ब्याज मिली और कितना हो गया, मिश्रधन हो गया, अमाउंट हो गया 11। तो यानी 1 रुपये की ब्याज मिली है, ब्याज किस पर मिली होगी, मूलधन पर, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से, 10 से कटेगा 10 बार, यानी 10% हमारा राइट आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया बिना देर के वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। इसी दर से ये कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। देखो भैया लास्ट अभी ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, इसका आंसर क्या निकल के आया था, 12, ठीक है। एक बार फिर से एक क्वेश्चन लग गया आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि x रुपये 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 43.20 रुपये है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन पूछा है हमसे, ठीक है। देख लो दोनों सेम, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए रेट भी सेम है और भैया टाइम भी सेम है, अलग अलग नहीं दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था CI% माइनस SI%, यानी दोनों ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो ब्याज प्रतिशत का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, रेट को मल्टीप्लाई 2 बार करो और 100 से दे दो भाग, ठीक है। तो ये निकल के आएगा 144/100, यानी CI% माइनस SI% का अंतर कितना निकल के आ रहा है भैया, 1.44%। और इस 1.44% यानी जो ब्याज का अंतर आ रहा है, इसका क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी अंतर आ रहा है दोनों ब्याजों का, 43.20, ठीक है भैया। 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, हटा दो, ठीक है। और 144, अब देखो 4320 किसकी वैल्यू है भैया, 144 के पूछा क्या है क्वेश्चन में, x का मान, यानी मूलधन पूछा है, तो 100% की वैल्यू हमसे पूछिए, ठीक है भैया। 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12, 4 छक्की 24, 4 से इसको काटेंगे भैया 25 बार। 36 से जब आप इसको काटोगे, 36 एकम 36 बचेगा 7, 36 दूनी 72 ही बनेगा 120, और 120 का जो 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 120 का 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 10 कितना होता है भैया, 250, और 2 बार और मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कितना, 300,
और एक पीछे ये वाली 0 है, ये 3000 आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका मूलधन यही है। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 100 रुपये पर 8% की प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, या कितना दे रखा है, 48 रुपये। तो हमसे एक्स का मान पूछा है, यानी मूलधन पूछा है। देखो भैया जो अंतर है कितना दे रखा है, 48 रुपये, और ये किसके बराबर होगा, CI% माइनस SI% के बराबर। और CI% माइनस SI% कैसे निकालेंगे, 8 जो रेट दे रखी है उसका 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 8, और उसमें भाग दे दो भैया कितने का, 100 का। तो ये बनेगा 8 और 64, 64/100 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.64। भाई दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी 0.64 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है भैया, 48, यानी पॉइंट हटाएंगे इधर से तो इधर पीछे क्या 2 जीरो लगा देंगे। 16 से इसको काटेंगे 4 बार, और 16 से इसको काटेंगे भैया कितना, 16 × 48, यानी 300 बार। अब हमसे पूछा क्या है, मूलधन पूछा है। मूलधन अपने आप में 100% होगा, 4% की वैल्यू 300 है, तो 4% को हम 100 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 25 से। तो भैया इधर भी 25 से मल्टीप्लाई आप कर दो, 25 से कितना होता है, 75, यानी राइट आंसर आपका कितना निकल के आ जाएगा, 7500। ऑप्शन नंबर बी यही आपका मूलधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 100 रुपये पर 7% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 24.50 रुपये का अंतर है, ठीक है। तो एक्स का मान ज्ञात करें। कब पूछा हुआ है क्वेश्चन, SSC CGL 12 जून 2019 इवनिंग की शिफ्ट में पूछा हुआ है। सारे के सारे क्वेश्चन आज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है भैया। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए CI% माइनस SI% के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 का गुणा 7 से करेंगे, बट्टे कर देंगे 100, यानी 7 7 ऊपर बनेगा 49, नीचे बनेगा 100, यानी हमारे पास क्या निकल के आ गया 0.49%। और 0.49% की हमारे पास क्वेश्चन वैल्यू क्या दे रखी है, 24.50। 24.50 किसकी वैल्यू दे रखी है, 0.49% की। और हमसे पूछा क्या है, एक्स का मान यानी मूलधन पूछा है। मूलधन अपने आप में कितना होगा, 100%, ठीक है। 2 संख्या छोड़ के नीचे पॉइंट है, 2 संख्या छोड़ के ऊपर पॉइंट है, ठीक है। 49 से 245 को काटेंगे, हम जानते हैं 50 पंजे होता है 250, तो 49 पंजे में भैया 5 कम कर देंगे, नहीं 49 पंजे 245, और पीछे लगेगी 0, और 50 का मल्टीप्लाई आप 100 से करोगे कितना निकल के आ जाएगा, 5000। यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिना देर किए हुए भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि एक राशि प्रति वर्ष में किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में 18,600 रुपये तथा 6 वर्षों में 27,900 रुपये हो जाती है। जब ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है तो यह राशि ज्ञात करो। देखो 3 साल का अमाउंट और 6 साल का अमाउंट दे रखा है। 3 ईयर का कितना दे रखा है, 18,600, और 6 ईयर का कितना दे रखा है भैया, 27,900। तो आपसे राशि पूछी यानी प्रिंसिपल पूछा है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, देखो अमाउंट को लिखो बड़े वाले को ऊपर 27,900, और छोटे वाले को लिखो भैया नीचे कितना, 18,600। 2 जीरो से तो भैया ये 2 जीरो आपकी उड़ गई। 3 से इसको काटो, तिचकी 18, 3 दूनी 6, तिनाम 27, और तिनार्तिया होते हैं 9। भैया 31 से कटेगा कितनी बार है, 2 बार। 31 से कटेगा 93 3 बार, यानी जो 3 साल में, भाई ऊपर ये 6 साल का मिश्रधन था और नीचे है 3 साल का, तो गैप कितना है दोनों मिश्रधनों के ईयर्स का, यानी 3 साल में कोई राशि स्वयं का कितने गुना हो रही है, 3/2 गुना हो रही है। तो मूलधन पूछा है तो मैं क्या बोलता हूँ, कोई मूलधन था P, वो 3 साल में क्या हुआ, 3/2 गुना हो गया। तो 3 साल में 3/2 गुना होने पर वो मूलधन कितना हो गया, 3 साल में 18,600। भाई दे रखा है ना, 18,600 हो गया कोई मिश्रधन। भाई कोई मूलधन P था और 3/2 की रफ्तार से वो बढ़ा 3 साल तक, यानी 3 साल में कोई मूलधन स्वयं का 3/2 गुना हो गया। यानी मिश्रधन कितना निकल के आ रहा है, P × 3/2 किसके बराबर है, 3 साल के मिश्रधन है 18,600 के। 3 से जब इसको काटेंगे आप तो 3 18 होता है, 3 दूनी 6, 6200, और 6200 का मल्टीप्लाई जब आप 2 से करोगे, भाई ये P/2 है, किसके बराबर है, 6200 का। तो 2 को यहाँ से हटा के इधर में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 12,400। नहीं तो आप मल्टीप्लाई पूरा करके देख लेना, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या होगा, 12,400। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस ऐसे क्वेश्चंस कहीं दे रखा हो तो उसका ईयर का गैप जरूर ध्यान रखें कि कितने साल में, 3 साल में कितना। अब इसमें दे रखा है 3 ईयर का गैप है, एक तो 6 साल का अमाउंट दे रखा है, एक 3 साल का, यानी 3 साल का गैप दे रखा है दोनों के बीच में, और 3 साल में वो कितना गुना हो रहा है, देखो 3/2 गुना हो रहा है। तो मैंने माना कोई मूलधन P था और वो 3 साल में 3/2 गुना हुआ, और हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई मूलधन 3 साल में 3/2 की रफ्तार से कितना हो गया, 18,600 हो गया, ठीक है।
आगे कैलकुलेशन करी तो हमारा राइट आंसर कितना निकल के आ गया 12,400। बिना देर के हुआ आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा। क्वेश्चन क्या है, 10% प्रति वर्ष जब ब्याज क्या अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो कि दर के संगत प्रभावी वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। अर्धवार्षिक है तो रेट को क्या कर देंगे भैया R/2 यानी कितनी रेट आ गई 5%। ठीक है, अर्धवार्षिक है तो प्रति वर्ष के लिए पूछा है यानी 1 साल के लिए पूछा है। भाई 1 साल में जब ब्याज 6 महीने है तो कितनी बार निकलेगा, कोई 2 बार, तो 5% रेट है। ठीक है, 5% क्या है हमारी रेट, तो 2 साल के लिए हमको क्या निकालना CI% चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत पूछा है, तो 5 + 5 + 5 × 5/100 ये कितना निकल के आएगा 5 और 5 10, ये ऊपर 25 से 100 का भाग 25 में देंगे इसमें तो ये क्या 0.25 निकल के आएगा। तो राइट आंसर क्या आ गया आपका 10.25%, ऑप्शन नंबर डी। भैया उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि यदि किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 125 रुपये का अंतर है तो यह राशि क्या होगी। भैया देखना टाइम कितना, रेट कितनी दे रखी है 5% और टाइम दे रखा है 2 वर्ष, यानी कोई चेंज नहीं है, सेम है भाई। साधारण ब्याज के लिए भी वही रेट और वही टाइम है और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी वही रेट और वही टाइम है। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज और CI% और SI% का अंतर निकालूंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा CI% माइनस SI% करने के लिए जो रेट दी हुई है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 100 का भाग दे दूंगा, यानी मेरे पास क्या है 0.25 यहाँ पर निकल के आ गया, यानी 0.25% ब्याज का अंतर है और रियल में क्वेश्चन में ब्याज में अंतर कितना दे रखा है 125। ठीक है भैया, 2 संख्या छोड़ के यहाँ पर पॉइंट है, 2 संख्या छोड़ के 2 जीरो इधर बढ़ा देंगे हम। ठीक है, यानी 25% की वैल्यू कितनी देखी है 12,500। हमसे पूछा है राशि, यानी राशि कोई अपने आप मूलधन कितना होगा 100%। ठीक है भैया, कोई मूलधन अपने आप में कितना होगा, आप बोलोगे भैया 100%। ठीक है, तो ये कितना गुना हो गया भैया, ये हो गया भैया आपका 4 गुना। 25% को 100% बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो भैया मूलधन बनाने के लिए जो ये आ रहा है इसको भी 4 का गुना कर दो। 12 चौके 48 और 5 चौके 200, यानी कि कितना निकल के आएगा 50,000, ऑप्शन नंबर ए। तो भैया आज जो मैंने क्वेश्चंस कराए ना ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में विद प्रूफ है, नीचे लिखा हुआ है कौन सी शिफ्ट में कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपका साधारण ब्याज मैंने कंप्लीट करा दिया और आज भैया मैंने आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी कंप्लीट करा दिया। अब जो मैं आपके छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं भैया 2, कौन कौन से, किस्त वाले। ठीक है, किस्त वाले टॉपिक रह गए हैं, क्या साधारण ब्याज की यानी SI की किस्त, ठीक है, और CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त। अब मैं अगली वीडियो में भैया इन दोनों ही टॉपिक को जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूंगा। शायद SI यानी SI की किस्त का एक वीडियो होगा आपके पास लास्ट, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त का भी एक वीडियो होगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि भैया जो मैंने क्वेश्चंस में मेथड यूज किए हैं ना, जो मेथड यूज किया है मैंने फ्रैक्शन वाला, इस मेथड को आप पकड़ लो एक तरीके से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने इसी मेथड से देखो आपके लिए परसेंटेज पूरा सॉल्व करा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस करा दिया, SI करा दिया और CI भी करा दिया। ठीक है, तो फ्रैक्शन वाला मेथड है ना, भिन्न वाला, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आपको पकड़ लो तो आपकी मैथ इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है भैया, तो उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, क्वेश्चंस के मेथड अच्छे लगेंगे। तो भैया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।